आपको लिए चलते हैं रावलपिंडी की जानिब। डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी पुलिस की जानिब से 10 मुहर्रम उल हराम यौम अशूरा के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात। CPO रावलपिंडी सैयद शहजाद नदीम बुखारी मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी इंतजामात की खुद फील्ड में सुपरविजन कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ताहिर फारूक, सीनियर पुलिस अफसरान, जिले अमन कमेटी, अंजुमन ताशरान, उलमाए कराम और दीगर इदारों के अफसरान भी हमरा। CPO के तमाम फील्ड अफसरान को अलर्ट ड्यूटीज की हिदायत दी गई। इर्द गिर्द के माहौल पर कड़ी नजर रखें। जुलूस के रूट पर तमाम सीलिंग पॉइंट्स, रोफ टॉप्स और गिरदोनवाह में पेट्रोलिंग ड्यूटीज हाई अलर्ट रहेंगे। मुहर्रम उल हराम के ज़ाब्ता इखलाक पर मौसल अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। जिले कंट्रोल रूम और पुलिस कंट्रोल रूम से जुलूस हाई की लम्हा बलम्हा मॉनिटरिंग की जा रही है। ज़ेर तरबियत ASPs के वफद का जुलूस का दौरा। CPO ने ट्रेनर्स को सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से आगाह करते हुए ब्रीफ किया, ज़रूरी गाइडलाइंस दी। मुहर्रम उल हराम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए रावलपिंडी पुलिस तमाम इक़दामात उठा रही है। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं राजनपुर से। मलिक राजा मुख्तार हुडा की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ कार कमाल वेलफेयर फाउंडेशन, रहीम यार खान डायरेक्टर, राना अब्दुल रहमान सदर, फरहान अरशद वाइस प्रेसिडेंट, दाइम अकरम जनरल सेक्रेटरी, सुब्तैन फारूक और मलिक राजा मुख्तार हुडा की क़यादत में चकपतियात, चकहोड़ा बस्ती, लाशौरी बस्ती, अवान बस्ती, कुशानी बस्ती, चंजड़ में सैलाब मुतासरीन में राशन, कपड़े, अद्वियात, खाना और पानी तकसीम किया। मजीद कहा गया कि सैलाब मुतासरीन को इंशाल्लाह दोबारा आकर उनकी माली इमदाद करेंगे। मौजा चकपतियात में सैलाब की वजह से अवाम के घरों में माली, मुआशी और फसलात को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। पानी खड़ा रहने की वजह से मौजा चकपतियात में बहुत से मूजी बीमारियां फैल रही हैं, जिसकी वजह से इंसानों और जानवरों को खतरा है। मजीद पानी खड़ा रहने की वजह से मच्छरों में इजाफा हो रहा है। हबीबाबाद में यौम अशूरा का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया उमराबाद से बरामद हुआ। इस वक्त मातमी जुलूस मंजिल की तरफ रवाना है। हक के लिए बातिल के सामने अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 जानिसारों के सोग में आज हबीबाबाद समेत मुल्क भर में निहायत मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। जिले भर में मुतअद्दिद जुलूस निकाले जा रहे हैं। हबीबाबाद का मरकज जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया उमराबाद से बरामद हो चुका है, जिसमें अज़ादार सीना को भी नुहाखानी और मातमदारी करके हज़रत इमाम हुसैन से अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं। जुलूस अपने मुकर्रर करता रास्तों से होता हुआ मेन चौक पहुंच चुका है। यहाँ पर नमाज ज़हरीन अदा की जाएगी। ज़ाकिरीन वाक़या करबला पर रोशनी डालेंगे। इमाम वाली मुकाम को सलाम अकीदत पेश करेंगे। जुलूस मेन रोड से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह में शाम के वक्त पहुंचकर इख्तिताम पसीर होगा। जुलूस के रास्तों पर नज़र नयाज और सबीलें लगाई गई। इस मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात हुए। पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई और क्लोज सर्किट कैमरों की मदद से कड़ी निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निपटा जा सके। रहीम यार खान में मेन सराफा बाजार से 10 मुहर्रम उल हराम का जुलूस बरामद। शेख कुर्बान अली सदर सराफा बाजार मतौली मुंतज़िम ताज़िया मोहल्ला मक्खी दाता राम की ज़ेर सदारत निकाला गया। शहजाद अफ्जल जुलूस में शरीक हैं, मज़ीद जानते हैं उनसे। जी शहजाद, मज़ीद आगाह कीजिए। इस टाइम मैं मौजूद हूँ रहीम यार खान के इलाके मुख्य दातारा में। मुल्क भर की तरह 10 मुहर्रम इंतहाई अकीदत एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं कुर्बान साहब जो मतवली हैं मुख्य दातारा साहब के ताज़िए के। आए इनसे पूछते हैं इनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख कुर्बान अली, महल्ला मुखी दाताराम। अब ये महल्ला मुखी दाताराम का आज 10 मुहर्रम का जुलूस है और ये महल्ला मुखी दाताराम से बरामद होकर सुनारा बाज़ार से, पुराना थाना बाज़ार से होता हुआ तकिया लाल फ़कीर तक जाता है। फिर वही मजमूई रास्ते से होता हुआ अपना महल्ला मुखी दाताराम में अख्ताम पजीर होता है। ये मरकज़ी जुलूस होता है। यहाँ पे सीना को भी, जंजीर जनी और ये सबीलें, लंगर वगैरह ये सब हमारा आपस में बाज़ार में जो हमारे अपनी कमेटी है वो सारा करती है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी कुर्बान साहब, सुनने में आया कि आपकी ज़ियारत हर साल नई तैयार होती है, क्या इस बात में क्या सच्चाई है जी? जी इसमें ऐसे है कि हम तकरीबन 3 माह से पहले काम शुरू कर देते हैं। ये 3 माह की हमने मेहनत की हुई है जो अभी आप देख रहे हैं। ये 3 माह से काम जारी है। अच्छा, तो इसमें आपको कितना खर्चा आ जाता है और कितने जो अफराद है जो इसमें काम करते हैं जी? इसमें ख़र्चे के तो कोई लिमिट नहीं है, ख़र्चा होता रहता है। और जो अफराद हैं वो हमारे घर के तकरीबन सारे लोग ये अपनी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जी जैसा कि कुर्बान साहब ने बताया कि हमारे सर के सारे लोग जो ये ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। तुमको शहीद
शिकारपुर में भी मातमी जलूस बरामद हुआ। पूरी दुनिया की तरह 10 मुहर्रम उल हराम के हवाले से घड़ी यासीन शहर में भी नूर खान बाबर और जवार गौस बख्श शेख की सरबराही में जुलूस बरामद। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सदीर खुखरानी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, पूरी दुनिया की तरह 10 मुहर्रम उल हराम के हवाले से घड़ी यासीन शहर में भी नूर खान बाबर और जवार गौस बख्श शेख की सरबराही में बड़े आलम पाक इमाम बारगाह शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सेज बाबर मौला से दोपहर 3 बजे निकाली गई, जो कि रवायती रास्तों से होती हुई मेन बाजार नेशनल बैंक नूर मुस्तफा चौक पर पहुंची, जहां पर जंजीरों से मातम किया गया। जिसके बाद इमाम बारगाह अली वलीउल्लाह हुसैनिया इमाम शाह बुखारी पर इख्तिताम पजीर हुआ, जहां पर शाम गरीबा पढ़ी गई, जबकि सिक्योरिटी के इंतजामात इंतहाई सख्त किए गए। एसएचओ रालिब खान पठान पुलिस एहलकारों के हमरा ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। आपको पता है हमारे ये 10 आशूरा का दिन चल रहा है मुहर्रम हराम के सिलसिले में। जो हमें सिक्योरिटी प्रोग्राम मुताबिक हमें हुक्म मिला है उसके मुताबिक हम पूरी सिक्योरिटी दे रहे हैं जुलूसों को, मातमी जुलूसों को, पेड़ को, ताजियों वगैरह को, क्योंकि हमारे गढ़ी यासीन थाने के इलाके में 3 हमारे मातमी जुलूस सिस्टम चल रहे हैं। कुछ गोठों में हैं, कुछ बाराड़ी के इलाके में हैं और एक ये हमारा मेन सिटी टाउन में चल रहा है गढ़ी यासीन में। आधी से ज़्यादा ये मंजिल अपनी तय कर चुका है, बाकी थोड़ा है नूर मुस्तफा चौक है, वहाँ ये पहुँचने वाला है इंशाअल्लाह। जंजीर जनी जो भी होगा हम लोग अपने हिसाब से, जो भी हमें वहाँ से हुक्म मिला उसके हिसाब से, सिक्योरिटी प्लान के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने यहाँ तक खैर किया, आगे भी खैर हो जाएगा इंशाअल्लाह। जो भी होगा हम अपने इनके साथ हैं। टाउन कमेटी ऑफिसर गुलाम मुर्तजा जागीरानी, एडमिनिस्टर आसिफ अली जायो ने स्ट्रीट लाइट्स और सफाई सुथराई का इंतजाम बेहतर बनाकर माहौल को साफ सुथरा बनाया। घड़ी यासीन रूरल हेल्थ सेंटर के एमएस डॉक्टर तसव्वुर अली मेमन, पैरा मेडिकल स्टाफ टीम समेत जख्मियों को फर्स्ट एड देने के लिए एम्बुलेंस के हमरा मौजूद थे, जबकि सेबको एसडीओ ने अमलदारों के हमरा ड्यूटी सर अंजाम दी। समंदरी में 10 मुहर्रम उल हराम शबिया जुलजना का मरकजी जुलूस चकी बाजार हैदरी चौक से बरामद होकर अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह दुराबास पर इख्तिताम पसीर होने के बाद शाम गरीबा का इनेकाद हुआ। समंदरी 10 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ शाम 7 बजे मरकजी इमाम बारगाह दुराबास पहुंचकर इख्तिताम पसीर होने के बाद शाम गरीबा का इनेकाद हुआ, जिसमें इलामा सईद हसन ने जुलूस के शुरका से खिताब किया। शाम गरीबा में खवातीन और बच्चे भी शरीक हुए। जुलूस के साथ अज़ादारान नोहाखानी पर सीनाकोबी और जंजीर जनी करते रहे। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात, जुलूस के रास्तों पर सबीलें भी लगाई गईं। जुलूस के साथ रेस्क्यू 1112 मेडिकल टीमें डॉक्टर मुर्तज़ा जट और डॉक्टर राव अनीस तिबी इमदाद देने के लिए मौके पर मौजूद। जुलूस के साथ वापडा और बल्दिया का अमला भी मौजूद। सीसीटीवी कैमरों की मदद से जुलूस की मॉनिटरिंग की गई। जुलूस के साथ अज़ादारान के लिए मुख्तलिफ मशरूबात की सबीलें भी लगाई गईं। मुल्क भर की तरह शोरकोट में भी यौम आशूरा नहायत मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। मुल्क भर की तरह शोरकोट में भी यौम आशूरा नहायत मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। शहर से इल्म ताज़िया और जुलजना के 5 बड़े जुलूस इमाम बारगाह, दरबार नूर अकबर शाह, इमाम बारगाह फ़कीर गुलाम यासीन, दरबार लाल अकबर शाह अलमरूफ फराइम वाला, दरबार महबूब आलम शाह किलानी, इमाम बारगाह बहड़ निकाले गए। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होते हुए दरबार गाजी पीर में इख्तिताम पसीर हो गए। जुलूस के रास्तों में दूध और ठंडे पानी की सबीलें लगाई गई। इंतजामिया की तरफ से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात भी किए गए। पाकपतन में फैजपुर में यौम आशूरा के तमाम छोटे बड़े जुलूस अपने रवायती रास्तों से होते हुए मरकजी इमाम बारगाह पहुंचकर इख्तिताम पसीर हुए। पाकपतन में फैजपुर में शब आशूरा का मरकजी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह से बरामद हुआ, अपने रवायती रास्तों से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह में पहुंचकर इख्तिताम पसीर हुआ। जुलूस अज़ादारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अज़ादारों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़का को मातमदारी नोहाखानी सीनाकोबी करके खराज अकीदत पेश किया। सैयद इनाम हैदरी जैदी और सैयद सुहेल अब्बास जैदी ने मज़ीद क्या कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद,
मैं आज सिर्फ 10 मुहर्रम के हवाले से फैज़पुर मौज़ा फैज़पुर तहसील और ज़िला पाकपटन में इस मुकाम पे खड़ा हूँ और ये इंटरव्यू देते हुए बताना चाहता हूँ कि आज के दिन हमारा और कोई मकसद नहीं, हम सिर्फ यजीदियत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। देखें, यजीदियत एक ही बात नहीं कि वाक़या करबला ही हुआ था, उसके बाद मस्जिद नबी में खच्चर बांधे गए, उसकी बेहरमती गई। उसके एक साल बाद खाना काबा में पत्थरों की बारिश की गई, खाना काबा के ख़िलाफ़ को आग लगा दी गई। ये एहतजाज वो है, ये जो मातिम करते हैं, 10 सीनों पे हाथ मारते हैं, दरअसल में ये एहतजाज है यजीदियत के ख़िलाफ़। देखें, वाक़या करबला में कोई सहाबा में से और कोई नहीं था, कोई इमामों में से और कोई नहीं था, सिर्फ वाक़या करबला में लड़ाई हुई है तो यजीद के साथ, उसकी फ़ौजों के साथ। और इमाम हुसैन ने दुनिया को बता दिया कि जुल्म कितना ही किया जाए लेकिन आखिर फ़तह मज़लूम की होती है और जुल्म जो है वो हमेशा हारता है। हज़रत आदम से लेके नबी ख़ातम तक हमेशा हक़ को फ़तह हासिल हुई है, बातिल हमेशा हारा है। बस मेरा आज का यही पैगाम है कि इन हुसैनियत ने भी इमाम हुसैन में करबला में कुर्बानी दे के ये बता दिया कि आज ला इलाहा इल्ला भी ज़िंदा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी ज़िंदा है। हुसैन कुर्बान हो गए लेकिन यजीदियत को शिकस्त हो गई। आज यजीद का कोई नाम लेने वाला नहीं, यजीद के नाम को गाली समझा जाता है और हुसैनियत के लिए आज जुलूस भी निकलते हैं जगह जगह। पाकिस्तान से बाहर हुसैन हुसैन हो रही है। अल्लाह। ब्यूरो चीफ सईद आफ्ताब हुसैन बनी की रिपोर्ट के मुताबिक तासिया बिजली की तारों से टकरा गया। यौम अशूरा मुहर्रम उल हराम पीर सखावत शाह के जुलूस में शामिल तासिया बिजली की तारों से टकरा गया। बिजली की तारें टकराने से धमाकों की आवाज़ों से भगदड़ मच गई। करंट लगने और तासिया के नीचे दबकर 4 अज़ादार शहीद, मुतअद्दिद शदीद जख्मी हो गए। जख्मी अज़ादारों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। हादसा वापडा एहलकारों और इंसामिया की गफलत के बायस पेश आया। वाक़े की इत्तला मिलते ही डिप्टी कमिश्नर और DPO अली रज़ा मौके पर पहुंच गए। जुलूस में शामिल अज़ादारों का धरना एहतजाज, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। भक्कर में ताज़िया अभी हादसे के मुकाम पर रोक दिए गए। भक्कर सिटी की मुकम्मल लाइट बंद कर दी गई। एक और खबर है राजनपुर से। मलिक राजा मुख्तार होड़ा की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वजीर खुराक तवानाई पंजाब सरदार हुसैन बहादुर खान दुरेशक, MPA सरदार मोहम्मद अवैस खान दुरेशक के हमरा अल्लाह फाजलपुर में 40 और जुलूसों के आज आखिरी दिन रूट्स सिक्योरिटी को चेक किया। CHO सिटी मुहार जुल्फ़कार ने सिक्योरिटी के बारे में मुकम्मल इत्मीनान की यकीन दहानी करवाई और अज़ादारों से मसाइल बारे दरियाफ्त किया। इस मौके पर साबिक चेयरमैन फाजलपुर राना अजीज, मोहम्मद सरदार वकास खान दुरेशक, सैयद महबूब शाह बुखारी, सरदार उस्मान खान शेरवानी, अब्दुल मालिक नाइच, हनीफ खान दुरेशक, मुस्तफ़ा खान दुरेशक समेत दीगर भी हमरा थे। नारोवाल से ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के दीगर शहरों की तरह नारोवाल में भी 10 मुहर्रम उल हराम का कदीमी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह से बरामद हुआ, जो मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ मेन बाजार चौक में इख्तिताम पसीर हुआ। मातमी जुलूस में असदवार ने नोहा खानी और सीनाकोबी की, जबकि दूसरी तरफ डिप्टी कमिश्नर नारोवाल शाहिद फरीदी और DPO नारोवाल असद सरफराज की हिदायत पर 10 मुहर्रम उल हराम के जुलूस के रास्तों पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए, जिसमें 1080 अफसरान और एहलकारान, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अलावा बम डिस्पोजल स्क्वाड 1122 और पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद जुलूस के रास्तों पर तैनात की गई। जगह जगह लंगर न्यास और सबीलों का भी एहतमाम किया गया। इस्लामाबाद से एडिशनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शहबाज गिल आज बनीगाला जाते हुए गिरफ्तार। तहरीक इंसाफ का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। तहरीक इंसाफ के मरकजी कायदीन के साथ साथ उनके वकील थाना कोहसार से FIR लेने के बाद मीडिया को अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं। मौजूदा हुकूमत हमसे इंतकाम ले रही है। गिरफ्तार करने के 5 घंटे बाद FIR का अंदराज खुल्लम खुला कानून की खिलाफ वर्जी है। हम कई घंटों से अपने दोस्त और सूबाई वजीर डॉक्टर शहबाज गिल को मुख्तलिफ थाना जात में ढूंढ रहे हैं। कई घंटे की मुशक्कत के बाद थाना कोहसार से हमने FIR वसूल की और यहाँ पर हमें बताया गया कि शहबाज गिल यहाँ पर नहीं। अगर वो यहाँ पर नहीं है, संगीन दफात के तहत FIR का अंदराज मुल्क के साथ गद्दारी ना और ना जाने कौन कौन से दफात लगाए गए। अगर वो थाना कोहसार में नहीं तो फिर वो कहाँ है। हुकूमत, पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे हमसे सख्त नारवा सलूक कर रहे हैं। रुख करते हैं रावलपिंडी का। एडिशनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक
از دفتر فیاض الحسن چوہان، ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب عتیق احمد، PRO ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب فیاض الحسن چوہان کی جانب سے شہباز گل کی گرفتاری کی مذمت۔ شہباز گل کی گرفتاری فسادیت، جبر و استبداد کی اعلیٰ مثال ہے۔ امپورٹڈ حکومت کے ایسے اونچے ہتھ کنڈوں سے عمران خان اور ساتھیوں کے حوصلے پست نہیں ہو سکتے۔ ایسے فاشسٹ اقدامات حکومتی بوکھلاہٹ کا اظہار ہیں۔ PTI کا مطالبہ ہے کہ شہباز گل کو فی الفور رہا کیا جائے۔ امپورٹڈ حکومت معیشت اور سیاست میں PTI سے شکست تسلیم کر چکی ہے۔ مردان سے بیورو چیف فضل حق کی رپورٹ کے مطابق 10ویں محرم الحرام میں یوم عاشوراء کا مرکزی جلوس ضلع انتظامیہ اور پولیس کی کڑی نگرانی میں پرامن طور پر اختتام پذیر ہو گیا۔ ڈپٹی کمشنر مردان حبیب اللہ عارف کا، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عرفان اللہ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سمیع الرحمان، اسسٹنٹ کمشنر محمد شاہجین وستڑوں کے ہمراہ مرکزی امام بارگاہ اور جلوس کے گزارگاہوں کا دورہ۔ ضلع انتظامیہ کے افسران کی نگرانی میں ریسکیو 1122 محکمہ صحت کی جانب سے عزاداروں کے لیے میڈیکل کیمپس قائم کیے گئے، جبکہ واٹر سینیٹیشن سروسز کمپنی اور TMA کی جانب سے گزارگاہوں کی مکمل صفائی کے ساتھ ساتھ جلوس کے شرکاء ڈیوٹی پر مامور اہلکاروں کے لیے صاف پینے کا پانی فراہم کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے ضلع بھر میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے ڈبل سواری اسلحے کی نمائش، مشتبہ افراد کے اکٹھے ہونے سمیت دیگر امور پر دفعہ 144 کے تحت پابندی عائد کی گئی۔ حیدرآباد سے ڈسٹرکٹ رپورٹر حیدر باجکانی کی رپورٹ کے مطابق 10 محرم کے حوالے سے حیدرآباد میں بھی جگہ جگہ جلوس نکالے گئے، عزاداری اور ماتم کیا گیا۔ حالہ ناکہ، قاسم آباد، کوٹلی لطیف آباد، پریٹ آباد، ٹاور مارکیٹ، ٹنڈو ولی محمد پٹھان کالونی اور دیگر جگہوں سے جلوس نکالے گئے۔ حضرت علی قدم گاہ پر اختتام پذیر ہوا۔ میر علی شمالی وزیرستان میں خودکش حملے میں 4 فوجی جوانوں کی شہادت پر مجھ سمیت پوری قوم دکھی اور رنجیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان شہداء کی ملک کی دفاع اور امن کے لیے دی جانے والی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ان کے پسماند کو صبر و جمیل عطا کرے۔ شہداء ہمارے سر کا تاج ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹر پر بیان۔